एलएलबी यानी बैचलर ऑफ लॉ और एलएलएम यानी मास्टर ऑफ लॉ लीगल सेक्टर की सबसे बड़ी प्रोफेशनल डिग्रियां हैं। आमतौर पर 3 सालों वाले एलएलबी में ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन लिया जा सकता है, जबकि 5 साल वाले एलएलबी कोर्स में 12th के बाद एडमिशन लिया जा सकता है। इसके लिए कुछ यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट पास करना बहुत ही जरूरी होता है। एलएलबी पास करने के बाद पीजी के 2 साल वाले कोर्स एलएलएम में एडमिशन लिया जा सकता है। एलएलबी पूरा करने वाले लोग बार काउंसिलिंग में पंजीकरण कराने के बाद देश के किसी भी अदालत में मुकदमों में पैरवी कर सकते हैं। क्रिमिनल या सिविल में से कोई भी फील्ड चुनी जा सकती है। शुरू में किसी बड़े वकील के जूनियर के रूप में अदालतों का व्यवसायिक काम सीखा जा सकता है और कुछ सालों के अनुभव के बाद स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस की जा सकती है। एलएलएम से इस क्षेत्र में अपनी स्पेशलाइज को और बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अगर लॉ के क्षेत्र में आप अध्यापक यानी टीचिंग करना चाहते हैं तो एलएलएम करने के बाद पीएचओ करके आप इस फील्ड में एंट्री कर सकते हैं। एडवोकेट के रूप में अदालतों में प्रैक्टिस करने का पारंपरिक विकल्प तो है ही, स्टेट काउंसलर, गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर बनने का भी विकल्प होता है। राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली न्यायाधीश या मुंशी या जुडिशियल एग्जाम को पास करके आप जज भी बन सकते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर के विकसित होने से उसके क्षेत्र में भी लॉ एक्सपर्ट्स की मांग बढ़ गई है। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एलएलबी क्या है, कैसे किया जाता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है और एलएलबी करने के बाद क्या क्या टॉप करियर ऑप्शंस मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलएलबी की फुल फॉर्म क्या है। एलएलबी की फुल फॉर्म है लीगम बैक्लेरिकम। ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। यहाँ पर एलएल प्लूरल लीगम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब होता है लॉज। इंग्लिश में लीगम बैक्लेरम का मतलब होता है बैचलर ऑफ लॉज। चलिए अब बात करते हैं कि एलएलबी करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होने चाहिए। अगर आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 45% मार्क हैं या आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th किया है तो आप लॉ कर सकते हैं। 3 साल वाले एलएलबी कोर्स में ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन लिया जा सकता है, जबकि 5 साल वाले एलएलबी को कोर्स में 12th के बाद एडमिशन लिया जा सकता है। 5 साल वाले कोर्स के लिए एज लिमिट 22 साल रखी गई है, जबकि 3 साल वाले कोर्स के लिए एज लिमिट 45 साल रखी गई है। 3 साल वाले कोर्स को एलएलबी कहा जाता है, जबकि 5 साल वाले कोर्स को बीएलएलबी कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एलएलबी करने के बाद क्या क्या करियर ऑप्शन मौजूद होते हैं। एडवोकेसी शुरू से ही रॉयल प्रोफेशन रहा है। एलएलबी करने के बाद जहां आजकल स्टाम्प बेचने से लेकर जज बनने तक सैकड़ों करियर ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको 5 करियर ऑप्शंस की बात करूंगा जो आप लॉ करने के बाद अपना सकते हैं। नंबर 1, आप एडवोकेट बनकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करने का मन बना चुके हैं तो आपको लॉ की डिग्री लेने के बाद एक और एग्जाम से गुजरना पड़ता है। ये एग्जाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया लेगी। इस एग्जाम को पास करने के बाद कोर्ट में प्रैक्टिस करने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। लॉ की पढ़ाई करके बार काउंसिल में एनरोल होने के बाद शुरुआती दौर में किसी वकील के साथ जूनियर असिस्टेंट के रूप में काम करना पड़ता है। इस दौरान फिलिंग, रिसर्चिंग, अदालतों से तारीख लेना, नियुक्त वकीलों के साथ अदालत की कार्रवाई में हिस्सा लेना और केस ड्राफ्टिंग करना यानी मुकदमे के कागजात तैयार करना वगैरह वगैरह काम करने पड़ते हैं। अदालत से जुड़ी इन चीजों को समझने के बाद वकील के रूप में काम शुरू किया जा सकता है। नंबर 2, एनवायरमेंटल लॉयर बन सकते हैं। एनवायरमेंटल लॉ उन चीजों को नष्ट होने से बचाने की बात की जाती है जो हमें नेचर की तरफ से मिली हुई हैं। इन मामलों में कई बार पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की जाती है, जिसके लिए एनवायरमेंटल लॉ में एक्सपर्ट लोगों की काफी डिमांड होती है। नंबर 3, आप साइबर लॉयर भी बन सकते हैं। इस समय देश में ऑनलाइन वेब साइबर लॉयर क्राइम से जुड़े मामले भी रोशनी में आने लगे हैं। इसमें खासतौर से फर्जी और धमकी भरे ईमेल भेजना, कंपनियों के साथ धोखाधड़ी करना, सॉफ्टवेयर की चोरी करना आदि शामिल हैं। इन सबको देखते हुए कंप्यूटर और नेटवर्क सिक्योरिटीज पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा है। आपके पास कंप्यूटर और डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनने का भी मौका है। नंबर 4, आप पेटेंट एंड कॉपीराइट लॉयर बन सकते हैं। पेटेंट एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके तहत किसी भी नई खोज से बनने वाले प्रोडक्ट पर एक अधिकार दिया जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिजनेस कॉम्पिटेंस एक ही एरिया के रूप में उभरा है। भारत में भी इससे जुड़े हुए प्रोफेशनल्स की काफी मांग है। नंबर 5, आप कॉर्पोरेट लॉयर भी बन सकते हैं। कॉर्पोरेट लॉ जानकारों की आजकल काफी मांग है जो अलग अलग कानूनी अधिकारों और कर्तव्य के बारे में सलाह देते हैं। कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए एलएलबी के अलावा किसी और डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप एमबीए कर लेते हैं साथ में तो उसका आपको फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि इससे अकाउंटिंग, फाइनेंस और बिजनेस का पर्याप्त ज्ञान आपको हो जाएगा। अगर आप एलएलबी के बाद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक एग्जाम देना होगा। उस एग्जाम को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कहा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं ये एग्जाम कैसे और कौन सी लैंग्वेज में और किस पैटर्न के साथ कंडक्ट कराया जाता है। ये एग्जाम हर उस इंसान को देना पड़ता है जिसने लॉ में ग्रेजुएशन की हो और प्रैक्टिस करना चाहता हो। ये एग्जाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश भर में पहली बार 2010 में कराया था। चलिए बात करते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चंस होंगे जो बार काउंसिल द्वारा 3 साल और 5 साल वाले एलएलबी के लिए निर्धारित सिलेबस से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे और एग्जाम की अवधि 3.5 घंटे रखी गई है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 9 लैंग्वेज में लिया जा सकता है। सिलेबस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी 1 में कुल 11 सब्जेक्ट आते हैं। 2 कैटेगरी में 12 से लेकर 20 चैप्टर दिए गए हैं। आप इनमें से किसी भी 5 चैप्टर से अपनी चॉइस के अनुसार
अनुसार 23 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा LLB करने के बाद बहुत बड़ा करियर ऑप्शन मौजूद है और वो है जुडिशियल। तो आप LLB करने के बाद जुडिशियल में जा सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।